नमस्कार साथियों, मैं रंजीत प्रजापति अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो इन प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिस विषय वस्तु की मैं श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, वो आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस, सिविल सेवा, यूपीएससी, पीसीएस और मुख्य रूप से एलटी ग्रेड जो अभी हाल ही में अगले मंथ तक जो प्रस्तावित है, सामाजिक विज्ञान की एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में इनका जन्म 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में कुरैश नामक कबीले में हुआ था। और इनके माता का नाम अमीना व पिता का नाम इनके अब्दुल्ला था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनका जो पालन पोषण है उनके इनके चाचा, जो जिनका नाम अबू तालिब था, उनके द्वारा किया गया। तथा अपने चाचा के साथ रहकर ही ये व्यापार किया करते थे, तथा सीरिया की अनेक व्यापारिक यात्राएं भी ये इन्होंने किया। और उन्हीं व्यापारिक यात्राओं के क्रम में इनकी जो मुलाकात होती है या परिचय होता है, एक खादिजा नामक विधवा से होता है। और उनसे, उनके व्यवहार से वो इतना प्रभावित हो जाती हैं कि कालांतर में इन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि भी बना देती हैं और इनके साथ विवाह भी कर लेती हैं। मोहम्मद साहब प्रायः मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी या गुफा में ध्यान लगाया करते थे। यहीं इन्हें 40 वर्ष की अवस्था में उनको ईश्वर का संदेश मिला, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ईश्वर का जो संदेश मिला, उस संदेश में वो जो संदेश था, वो ये संदेश था कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, अर्थात अल्लाह या ईश्वर केवल एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और जो मोहम्मद हैं उसके पैगंबर हैं, अर्थात पैगाम को पहुंचाने वाले या संदेश को पहुंचाने वाले हैं। और मोहम्मद साहब राजनीति एवं धर्म दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने जहां मक्का में उनका जो जन्म हुआ था, सऊदी अरब में जहां पड़ता है, तो वहां मक्का के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे। क्योंकि ये इस्लाम धर्म के पहले, जब इस्लाम धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था, उस समय जैसे हमारे देश में भी बहुत मूर्ति पूजा होती है, भारत देश में, उसी प्रकार से मक्का में भी लोग मूर्ति पूजा करते थे और मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत अधिक था। तो मोहम्मद साहब ने इस मूर्ति पूजा का विरोध किया और इसका मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो लोगों को मोहम्मद साहब के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करने की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनको मूर्ति पूजा पर आस्था थी। इससे विवश होकर जब लोगों ने उनका विरोध किया, तो वो इनसे विवश होकर वो 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। और ये जो घटना है, मक्का से मदीना की जाने की जो घटना है, इसे हिजरत के नाम से जाना जाता है। और ये घटना 622 ईस्वी की है और माना जाता है कि यहीं से 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है।
जो इस्लाम धर्म था, तो इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, अर्थात उसके जो 5 प्रमुख आधार हैं, वो निम्न प्रकार हैं। जो पहला है, वो पहला इस्लाम इस्लाम के जो स्तंभ है उनमें से पहला स्तंभ है, वह है कलमा, अर्थात कि अल्लाह एवं उसके जो रसूल हैं, अल्लाह अर्थात जो उसके रसूल हैं, उन पर विश्वास करना। दूसरा है नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना पढ़ने का उस पर ये कहा गया इस्लाम धर्म में कि जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनको दिन में प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। अब ये 5 बार की जो नमाज होती है, वो जो इसका क्रम है साथियों, वो इस प्रकार से है क्रमशः फज्र, एक होता है फज्र। यदि हम फज्र की बात करें तो फज्र, फज्र इसको फज्र जो होती थी, ये इसको प्रातः काल की नमाज बोलते थे। इसको प्रातः काल की नमाज बोला जाता था फज्र को। और जो अगली है, अगली नमाज, वो है जोहर, 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 जोहर जो नमाज है, इसको दोपहर की नमाज के नाम से जानते हैं। जोहर का अर्थात है, जोहर की जो नमाज है, वो दोपहर को पढ़ी जाने वाली नमाज होती है। अगली है जो आसिर, असर ये दोपहर के पश्चात की है। ये असर, ये दोपहर के पश्चात की नमाज होती है थी। और अगली जो है, वो है मगरिब, मगरिब, मगरिब जो होती थी, मगरिब, 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 ये मगरिब पढ़ी जाती थी आपके शाम के समय। और अंतिम जो नमाज है वो ऐसा है, ऐसा अर्थात रात्रि के समय पढ़ी जाने वाली नमाज, ऐसा को ऐसा बोलते थे। रात्रि के समय पढ़े जाने वाली नमाज को ऐसा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं, तो उसमें से जो दूसरा स्तंभ है नमाज। और जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि जो नमाज है वो 5 बार पढ़ी जाती थी। फजर प्रातःकाल, जोहर दोपहर की नमाज, असर दोपहर के पश्चात की नमाज, मगरिब शाम के समय की नमाज, और ऐसा रात की नमाज को बोला जाता था। अगला जो स्तंभ है इस्लाम धर्म का, उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है ज़कात। ज़कात अर्थात स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो दान था, उसको इस्लाम धर्म में ज़कात के नाम से जाना जाता है। इसमें ये था कि प्रत्येक मुसलमान स्वेच्छा से अपनी इनकम का, अपनी आय का 1/40 भाग, 1/40 भाग अर्थात 2.5% प्रतिवर्ष दान करना, उसको इस्लाम धर्म के अनुसार उसको ये निर्देशित किया गया है कि उसको प्रतिवर्ष 1/40 भाग या 2.5%, 2.5%, 2.5% अपनी आय का दान में दे देना चाहिए, या अर्थात दान दान कर देना चाहिए। अब इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं था कि नहीं, ये इसको नहीं देना ही है। कोई ऐसी कोई इसमें कोई इसमें इस प्रकार का कोई भी उनके लिए ये अनिवार्य नहीं था, अनिवार्यता नहीं था कि उनको देना ही। लेकिन वो ऐसा माना गया है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले को अपनी आय का 1/40 भाग देना चाहिए कम से कम। तो इस प्रकार से ये ज़कात होता था। और जो अगला स्तंभ है, वो अगला स्तंभ है हमारा कलमा हो गया, नमाज हो नमाज हो गया, और ज़कात हो गया, रोज़ा, रोज़ा, रोज़ा एक जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम धर्म में व्रत होता है। रोज़ा का अर्थ होता है व्रत, जो कि रमज़ान के पवित्र महीने में ये व्रत किया जाता है। ये
तो इस्लाम धर्म में ये रोजा का व्रत बताया गया है कि ये करना चाहिए प्रत्येक इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को। अब ये उन पर निर्भर करता है कि कौन व्रत रहता है कि कौन नहीं रहता है। अगला जो है स्तंभ है वो हज। हज का अर्थ है धार्मिक यात्रा। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मक्का इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, क्योंकि मक्का में ही मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं से उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया था। तो आज साथियों, आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने इस्लाम धर्म का उदय के संदर्भ में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो तथ्य थे, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया और आप लोगों के समक्ष मैंने ये साझा किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो की के जो तथ्य हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपको आपके लिए अति इनको तैयार करना अति आवश्यक भी मैं समझता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसा भी आप लोगों को ये लगा हो वीडियो, तो इसके विषय में अपनी राय अवश्य दें, कमेंट करें। और इसी तरह के परीक्षा परीक्षा से आगामी परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उनके लिए एक मेरे प्रोत्साहन के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कमेंट ज़रूर रखें। और मैं इसी तरह के आप लोगों के लिए परीक्षाोपयोगी जो भी तथ्य हैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। और अब जो नेक्स्ट अगला होगा टॉपिक हम उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।